जो अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ 16 स्काउट गाइड। मैंने आपको स्काउट गाइड के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको स्काउट गाइड के बारे में जानकारी अच्छे से पता चल जाएगी। मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगी और उसको आपको स्पष्टीकरण देते जाऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। क्रिसमस की छुट्टियां थी। राजेश अपनी मौसी के घर आया था। मौसी का घर सड़क के किनारे था। मौसी का लड़का प्रथमेश 8वीं का छात्र था। वे दोनों आपस में अपने अपने विद्यालय की बातें कर रहे थे कि अचानक गाड़ी के जोरदार ब्रेक लगने और चीख की आवाज़ सुनाई दी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रथमेश और राजेश भी दुर्घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। दुर्घटना स्थल यानी कि जहाँ पर दुर्घटना हुई हो। उन्होंने देखा कि एक लड़का सड़क पर खून से लथपथ पड़ा करा रहा था। प्रथमेश आगे बढ़कर एक दो लोगों की मदद से उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसके घाव साफ किए, प्रथमोपचार करके उसे अस्पताल पहुंचाया। प्रथमोपचार यानी कि ये सबसे पहले किया जाने वाला उपचार, जो फर्स्ट एड का बॉक्स होता है, देखिए उसमें जो मलहम होता है, पट्टी होती है, रुई, इन सब से वो जो है घाव को साफ किया। तुरंत लड़के के घर वालों को सूचना पहुंचाई। राजेश यह सब आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। घर लौटते समय उसने उत्सुकता से पूछा, भैया आपने इतनी अच्छी तरह से उस लड़के का उपचार किया, आपको खून देखकर डर नहीं लगा क्या? आपने यह सब कहाँ सीखा? प्रथमेश बोला, डर कैसा, हमारे विद्यालय में स्काउट एवं गाइड का पथक चलता है। इस पथक में ज़रूरतमंदों की मदद करना, असहायों की सहायता करना, घायलों का प्रथमोपचार करना सिखाया जाता है। तो हमने इस पैराग्राफ में देखा कि राजेश जो है अपनी मौसी के घर गया था। उसकी मौसी का लड़का जो है प्रथमेश, जो कि 8वीं कक्षा में पढ़ता था, दोनों सड़क पर जाते हुए बातें कर रहे थे और उसी में एक दुर्घटना हो गई। प्रथमेश ने जो दुर्घटना हुई थी उस लड़के का अच्छे से उपचार किया और उसे उसके घर वालों को बुलाया। यह सब देखकर राजेश जो है वो आश्चर्य में पड़ गया। उसने इसके बारे में जानने की कोशिश की कि किस तरह से इसको यह सब सीखने के लिए मिला, कि मतलब मदद करें। तो प्रथमेश ने बताया कि उसको स्कूल में स्काउट गाइड का जो पथक चलाया जाता है उसमें ज़रूरतमंदों की, असहायों की सहायता कैसी करनी चाहिए, यह सब सिखाया जाता है। अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। राजेश की उत्सुकता बढ़ गई थी। बोला, भैया मुझे भी इस पथक के बारे में बताइए ना। प्रथमेश बोला, स्काउट और गाइड एक आंदोलन की तरह है। 5वीं कक्षा या 10 वर्ष की उम्र से इसके पथकों की शुरुआत होती है। लड़कों के लिए स्काउट और लड़कियों के लिए गाइड के पथक होते हैं। हालांकि कब और बुलबुल का प्रारंभ इससे पहले ही हो जाता है। यह एक प्रकार से वैश्विक शैक्षणिक आंदोलन है। वैश्विक यानी कि विश्व भर में चलने वाली, शैक्षणिक मतलब शिक्षा दी जाने वाली। राजेश बोला, भैया मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। स्काउट एवं गाइड के बारे में और अधिक बताइए ना। अब हम पैराग्राफ देखते हैं। राजेश जो है वो इस पथक के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है और जो उम्र के अनुसार विभाजन है वो मैंने आपको बताया है, तो इस पैराग्राफ में भी वही बताया गया है। अब हम देखते हैं अगले पैराग्राफ में। इन पथकों के माध्यम से अच्छे संस्कार डालने और भविष्य में चरित्र संपन्न उत्तम नागरिक गढ़ने का प्रयत्न किया जाता है, प्रथमेश ने कहा। चरित्र संपन्न यानी कि चरित्र जो है वो उसका मानवता से और नियम जो हैं उनका पालन करना, लोगों की मदद करना, जैसे
उसका चरित्र बनेगा। गढ़ना यानी कि बनाना। जैसे जो घड़ा होता है, कच्ची मिट्टी होती है, उसको हम अगर ढालते हैं तो वो ढल जाता है, लेकिन पक्की मिट्टी होने पे नहीं ढलता है। तो ठीक उसी प्रकार से बचपन से ही स्काउट एवं गाइड के जो पथक हैं वो शुरू कर दिए जाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो उसमें ढल जाएं। राजेश बोला, मैं ठीक से समझा नहीं। प्रथमेश ने कहा, इसमें खेल, गीत, कहानी, कथा, जीवनोपयोगी बातें अनेक आनंददायी माध्यमों से सिखाई जाती है। जीवनोपयोगी यानी कि जीवन के लिए उपयोगी। सेवा, परोपकार, सादा जीवन, उच्च विचार इसके मूल गुण हैं। इतना कहकर उसने राजेश की तरफ देखा। उसे लगा राजेश की उत्सुकता अभी शांत नहीं हुई है। बोला, स्काउट गाइड विश्वसनीय, निष्ठावान, विनयशील, धैर्यवान होते हैं। विश्वसनीय यानी कि विश्वास करने लायक, निष्ठावान यानी कि सच्चा और वफादार, विनयशील यानी कि प्रकृति से विनम्र, धैर्यवान यानी कि धैर्य रखने वाले। वे अनुशासन प्रिय और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में मदद करते हैं। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन जो होते हैं, नियमों का पालन करने वाले। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो हॉस्पिटल होते हैं, बस होती हैं, ट्रेन होती हैं, बगीचा होता है, जो सबके लिए हो, उनकी रक्षा करने में मदद करते हैं, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और हाँ, जानते हो इस आंदोलन का ध्येय है तैयार रहो। राजेश बोला, क्या मतलब भैया? प्रथमेश ने कहा, शरीर से मजबूत, मन से जागरूक व नीति से पवित्र रहकर दूसरों की मदद के लिए सदा तैयार रहने का प्रयत्न करना ही इसका उद्देश्य है। राजेश हंसते हुए बोला, अच्छा, इसीलिए आप दौड़कर मदद करने पहुंच गए? प्रथमेश अपनी धुन में बोलता जा रहा था। इसका ध्वज गहरे नीले रंग का होता है, जिसके मध्य भाग में पीले रंग में त्रिदल कमल एवं कमल के मध्य भाग में अशोक चक्र होता है। इस ध्वज के नीचे ईश्वर एवं स्वदेश के प्रति कर्तव्य करने, दूसरों के काम आने, स्काउट गाइड के नियमों को आचरण में लाने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। स्काउट गाइड का ध्वज इसी प्रकार से होता है। गहरे नीले रंग का, पीले रंग का त्रिदल कमल है, और बीच में ये जो दिखाई दे रहा है अशोक चक्र है, जो कि सारनाथ में स्थित है। ये जो अशोक चक्र है, ये हमें भारत के सिक्कों या कोई भी राष्ट्रीय वस्तु मिलेगी उस पर यह अंकित होता है। राजेश ने कहा, फिर तो इस झंडे को सलामी भी देते होंगे। प्रथमेश ने स्वीकृति में सिर हिलाया और बोला, दाएं हाथ के बीच की 3 उंगलियों द्वारा सलामी देते हैं। जो हमारा दायां हाथ राइट हैंड है, जिससे हम खाना खाते हैं, उस हाथ के बीच की 3 उंगलियां यानी कि अंगूठा और छोटी उंगली को हटा देंगे तो जो बाकी 3 उंगलियां बची हैं, इसी के माध्यम से सलामी दी जाती है। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा तथा दया कर दान भक्ति का प्रार्थना की जाती है। राजेश बोल पड़ा, वाह भैया, अब तो मेरी इच्छा स्काउट बनने की हो रही है। प्रथमेश बोला, सिर्फ स्काउट या गाइड बनना काफ़ी नहीं है, इसके मानक चिन्हों को समझना, प्रत्येक दिन समाज में सबकी मदद करने के लिए रोज एक सुकृत्य अर्थात अच्छा काम भी करना होता है। राजेश बोला, भैया मैं समझ गया कि सफल स्काउट गाइड बनने के लिए हमेशा देश और समाज की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रथमेश बोला, बिल्कुल सही, अब समझ में आ गया तुम्हारे। अगली बार जब आऊँगा तो बहुत सारे सांकेतिक चिन्हों पर चर्चा करेंगे। राजेश बोल उठा, भैया अभी तो पेट में कुछ संकेत उठ रहे हैं, चलो खाना खाते हैं। दोनों हंस पड़े। ललिता गुलाटी जो कि लेखिका हैं, इन्होंने लिखा है, ये जो स्काउट गाइड है ये हमारे हिंदी हाई स्कूल में भी है। आप स्काउट गाइड ले सकते हैं और स्काउट गाइड के जो नियम हैं और
कैंप भी लगता है जिसमें सभी बच्चे साथ में खाते हैं और कुछ ना कुछ अपने जो गीत हैं वो प्रस्तुत करते हैं। कुछ उनमें कला हो जैसे डांस है, कहानी बताना, गाना, ये सभी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से करते हैं। तो स्काउट गाइड जो है वो व्यक्ति का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसको व्यवहार जो है उसको अच्छा बनाता है और साथ ही साथ हमें हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए भी प्रेरणा देता है। धन्यवाद बच्चों।